बस वही बताया कि हाँ भाई ये कमी है, इसे हाँ तुम इस तरीके से ठीक कर सकते हो, ऐसे हाँ ऐसे है। हाँ। तो सर आप जैसे इतनी सारी कंट्रोवर्शियल बातें आप करते रहते हो, आप आए दिन चर्चाओं में रहते हो पूरी यूनिवर्सिटी कॉलेज में। हम्म ऐसे ही आपका एक नोवेल में देख रहा था, पढ़ रहा हम्म था, हम्म मीडिया रिवॉल्यूशन 2030। उसमें आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स, टीचर्स करप्शन, और यहाँ तक कि वाइस चांसलर को भी आपने काफी कुछ बोल दिया। वाइस चांसलर भी आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। तो उस बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? देखिए, मैं जब भी कोई इंटरव्यू देता हूँ या बातचीत करता हूँ तो एक शेर सुनाता हूँ दुष्यंत कुमार का। मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ वही गजल आपको सुनाता हूँ। अच्छा। लेखक और साहित्यकार, उपन्यासकार, कवि वो समाज में रहते हैं, हम्म। समाज की आसपास की घटनाओं से प्रभावित होते हैं। क्योंकि पिछले कई दशकों से, 3 दशकों से मैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षण कार्य में हूँ। हम्म। और एक बात और है, क्योंकि मैं पिछले 20 वर्ष से विश्वविद्यालय की शिक्षक राज्य में जुड़ा हुआ हूँ और मेरे विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अनेक पदों पर रहा हूँ। तो वो घटनाएं मेरे आसपास घूमती हैं, उनका मैं चित्रण करता हूँ। और उनमें फिक्शन भी है, उनमें रियलिटी भी है। लेकिन हम पूरी तरह ये कह दें कि सारे कुलपति गलत हैं, वो भ्रष्ट हैं, वो भी गलत है। हम्म। कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो लोग गलत हैं उनकी ओर इंगित करना हमारा काम है। हमारे विश्वविद्यालय की माननीय महिला कुलपति हैं हमारे यहाँ, हम्म। वो मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने अपने उपन्यास में उनका भी जिक्र इनडायरेक्टली किया है। अच्छा। डायरेक्ट नहीं किया है, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली किया है, लेकिन वो इतनी नाराज हैं कि मुझे विश्वविद्यालय के सारे कार्यों से वंचित कर रखा है। और वो लगभग इसमें जुगाड़ में रहती हैं कि मुझे कहाँ फंसाया जाए, मेरे लिए कहाँ समस्या पैदा की जाए। लेकिन प्रभु मेरे अगर साथ है और मैं सही हूँ तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उस टाइम जो आप लिख रहे थे, तो उस टाइम आपके दिमाग में नहीं आया कि अगर ऐसे लिख दिया तो कुछ दिक्कत हो सकती नहीं, है? मैं प्रारंभ से विद्यार्थी काल से भयमुक्त जीवन जीने वाला आदमी हूँ। हम्म। मैं लोभी नहीं हूँ। अच्छा। मुझे क्या कि मैं अगर ये नहीं करूँगा मुझे ये नहीं मिलेगा। जो ईश्वर ने दिया है उससे बहुत खुश हूँ, और जो दिया है वो ज़्यादा है। हम्म। मुझको इतनी उम्मीद नहीं थी। उदाहरण के लिए मुझको उम्मीद नहीं थी कि 6-7 वर्ष में ही मेरे उपन्यासों पर पीएचडी होने लगेगी। आपकी। 50 पीएचडी मेरे उपन्यासों पर चल रही हैं पूरे देश के विश्वविद्यालयों में। हम्म। 10 पीएचडी अवार्ड हो चुकी हैं। 12 रेफरेंस बुक मेरे उपन्यासों पर लिखी जा चुकी हैं। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। प्रभु ने बहुत दिया है और प्रभु से डरता हूँ, बाकी नहीं डरता किसी आपके से। हाँ, से। प्रभु से डरता हूँ, उससे डरता हूँ। ये वो अच्छा। नाराज नहीं हो जाए। उसका डर रहता है। बाकी कुलपति आते हैं जाते हैं, ये पद हैं हम्म। और सबको एक दिन जाना है। हमारे अंग्रेजी कवि टॉमस ग्रे की लाइन है, पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। ओह। कितना भी यश पालो, कुछ भी पालो, सबको कब्र में जाना है। हाँ, ये बात अंत है। में लेकिन लेखक और कवि जिंदा रहते हैं। उनकी वो अमर रहते हैं बस। हमेशा। तो सर जैसे मैं आपके रिसर्च हो रही थी इस टाइम, तो मैंने उस टाइम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ नोटिस करी कि जो आपके नॉवेल्स हैं वो ज़्यादातर 150 से 200 पेजों के बीच में ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब इतने छोटे नॉवेल्स 200 पेज तक मैक्सिमम थे एक दो आपके, तो इतने कम पेजों में क्यों आप कंप्लीट कर देते हो? देखिए, ऐसा है कि मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ हम्म। और अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ। अंग्रेजी में नॉवल लिखता हूँ। हम्म। हम लोगों ने जो नॉवेल्स पढ़े थे हेनरी फ्लेमिंग के, हम्म। इसको अंग्रेजी वाले फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बोलते हैं, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस के। इनके नॉवेल्स बड़े बड़े भारी थे, 1000 पेज, 700 पेज, 800 पेज, 500 पेज। आजकल लोगों में इतना धैर्य नहीं है कि हम्म। इतने बड़े उपन्यास पढ़ सकें, क्योंकि उनके पास बहुत सारे और भी साधन हैं पढ़ने के, टीवी देखने के, हाँ। यूट्यूब पर देखने के। पहले कुछ था नहीं, लोग उपन्यास पढ़ा करते थे। तो मुझको पाठकों के धैर्य का भी ध्यान रखना है कि उनका धैर्य जवाब न दे जाए, उपन्यास छुए नहीं। अब। उदाहरण के लिए विक्रम सेठ का उपन्यास एक टेबल बॉय, हम्म। 1100 पेज का उपन्यास है। मैं खुद उसे नहीं पढ़ पाया पूरा। मेरी भी लिमिट 400-500 पेज से ज्यादा नहीं है। मैंने जितने उपन्यास आज तक पढ़े हैं, हम्म। लगभग पढ़े होंगे 400-500 उपन्यास, वो सब 400-500 पेज से ज्यादा नहीं थे। जो 500 पर चला गया मैंने छुआ भी नहीं, फिर वो समरी पढ़ ली, देख लिया, नहीं पढ़े जाते। इसलिए पाठकों का ध्यान रखते हुए उपन्यासों की विषय वस्तु 200 पेज तक हो, हम्म। मैं पूरा प्रयास करता हूँ। एक राह के पत्थर के अलावा हाँ, सारे उपन्यास 200 पेज तक हैं। वो 200 से ऊपर चला गया था। वही था बस 200 से ऊपर, और बाकी तो आपके 200 दो तक सौ ही रहे पेज लास्ट। 160-170 पेज। तो सर जैसे कि जो आप जब नॉवेल्स लिखते हो तो उस टाइम आपका माइंड ऑफ थॉट क्या रहता है? उस टाइम आप क्या सोच के लिखते हो, और कितने टाइम में आप लिख देते हो एक नॉवेल? देखिए, मैंने पहले कई पॉडकास्ट में बताया है हम्म। कि मेरा उपन्यास लिखने का समय रात का समय है। हम्म। मेरे घर में मेरी एक लाइब्रेरी है, मेरे घर के ऊपर अपस्टेयर्स पर, हम्म। और वो पुरानी लाइब्रेरी है। मैं वहाँ रात के 9 और 10 के बीच चला जाता हूँ ठीक है। और मैं 2 बजे तक उपन्यास लिखता हूँ। और मैं सुबह उठता हूँ 7 बजे। लोग पूछते हैं कि 2 बजे उठते लिखते हो, जगते कब हो? मैं 7 या 8 उठता हूँ। अच्छा। और क्योंकि 6 घंटे की नींद आवश्यक है डॉक्टर्स के अनुसार, हम्म। 1 घंटे की मैं डिपार्टमेंट जाने के बाद नैप लेता हूँ। तो इस तरह मैं अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ, नंबर 1।
नंबर 2, जब यात्राओं में होता हूँ तो कार खुद नहीं चलाता, ड्राइवर चलाता है, हाँ, तो मैं सोता जाता हूँ, नींद पूरी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा। और एक उपन्यास लिखने में मुझे लगता है 5 महीने के आसपास समय, एक 5 महीने। 5 महीने, 1 महीना लगता है उसको फॉर्मेटिंग कराने में, टाइपिंग कराने में, प्रूफ रीडिंग में। 6 महीने में उपन्यास लिख देता हूँ और मेरे साल में 2 उपन्यास आ पाते हैं इस तरह। बची घटनाओं की, मेरा जीवन घटना प्रधान रहा है, संघर्षों का रहा है, मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैंने संघर्ष, आर्थिक संघर्ष नहीं किया, हाँ, क्योंकि फादर प्रोफेसर थे, हाँ, तो ऐसी कोई गरीबी नहीं थी कि संघर्ष करना पड़े। लेकिन मेरे संघर्ष रहे हैं उन सत्ता पर बैठे लोगों से, प्रिंसिपल से, वाइस चांसलर से, मैनेजमेंट की तानाशाह लोगों से, हाँ, समाज में हो रही व्यवस्थाओं से। मैं मुखर होकर बोलता रहा हूँ, जिसके कारण मेरे शत्रु भी कुछ ज्यादा हो गए हैं। लोग पसंद नहीं करते। सच्चाई सुनना। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। ओह, तो मैंने ये माध्यम अपनाया कि उपन्यास के माध्यम से अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना डिसअपॉइंटमेंट, समाज की विसंगतियां, एनोमॉलीज, इन पर लिखा जाए। उससे मुझे बहुत आराम मिलता है जब मैं अपनी बात उपन्यास के माध्यम से, काल्पनिक पात्रों के माध्यम से, काल्पनिक स्थान के माध्यम से रख देता हूँ और इनडायरेक्ट व्यंग रख देता हूँ, व्यंग कर देता हूँ, तो मुझे शांति मिलती है, जिसको हमारे यहाँ लिटरेचर में कैथार्सिस कहा गया है। और मेरा विरेचन हो जाता है। अच्छा। और सिगमंड फ्रायड कहता है कि वो आउटलेट हो जाता है अपनी अभिव्यक्ति का।